वेलकम बैक गाइस टू जेएस क्वेश्चन सीरीज। तो एक बार क्वेश्चन देख लो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर दोनों यूज किए हैं एंड लास्टली वो वेरिएबल प्रिंट किया है। वो एक्सप्रेशन का जो भी इवेल्युएशन होता है वो प्रिंट किया है। तो बेसिक दो चीज़ें वो हमें आनी चाहिए और आती भी है मोस्टली। द फर्स्ट वन इज ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल एंड और का अभी यहाँ पे मैं क्रिएट कर ही देता हूँ। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ये चार कंडीशंस होती है बेसिकली। एंड में सिर्फ दोनों अगर ट्रू होंगे उसी केस में ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये इसमें फॉल्स क्यों आता है? बिकॉज एंड जो है ये फॉल्सी वैल्यू चेक करता है। फॉल्सी वैल्यू चेक करता है। अगर उसको फॉल्सी वैल्यू मिल गई, ओके, उसको फॉल्सी वैल्यू मिल गई तो वो डायरेक्टली रिटर्न करता है। तो आगे का वो चेक भी नहीं करता। अगर मुझे पहले ही फॉल्सी वैल्यू मिल जाती है तो वो आगे का चेक भी नहीं करता। इन केस ऑफ एंड, अगर उसको फॉल्सी वैल्यू मिलती ही नहीं, ओके, इफ इट डजंट गेट एनी फॉल्सी वैल्यू देन इट रिटर्न्स द लास्ट ऑपरेंड। अभी यहाँ पे मुझे फॉल्सी वैल्यू मिली ही नहीं तो उसने लास्ट ऑपरेंड रिटर्न कर दिया जो कि है ट्रू। करेक्ट। यहाँ पे भी फॉल्सी वैल्यू मिल गई तो उसने फॉल्सी वैल्यू रिटर्न कर दी। सो ये इंटरनली ऐसे वर्क होता है कि एंड जो है वो फॉल्सी वैल्यू चेक करता है। एंड और के केस में है, और के केस में ट्रू 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 एंड एफ। और के केस में और क्या करता है? ट्रूथी वैल्यू चेक करता है। अगर जब तक उसे ट्रूथी वैल्यू नहीं मिलता, लाइक सपोज जीरो और वन, तो और के केस में क्या होता है, और चेक करते जाता है कि भाई ट्रू वैल्यू है क्या। अगर ट्रू वैल्यू है तो वो रिटर्न कर देता है। अगर उसको फॉल्स वैल्यू ही मिलती है तो इस केस में वो फॉल्स रिटर्न करता है। बट एंड के केस में ऐसे नहीं होता। जीरो एंड वन, अगर एंड के केस में पहले ही उसको फॉल्स मिल गया तो वो रिटर्न कर देता है। करेक्ट। जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर देता है, वो चेक करता ही भी नहीं। करेक्ट। ये बेसिक चीज होगी। एंड उसके बाद और एक चीज होती है जो कि है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है? जैसे जैसे हमने बचपन में सीखा है कि अगर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही एक्सप्रेशंस में आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी है। लाइक 3+2 × 3, तो ये इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने अभी पैरेंथेसिस लिखा है वो अलग चीज़ हो जाएगा। बट अगर ऐसे नॉर्मल एक्सप्रेशन है तो इसमें 2 × 3 को हायर प्रेसिडेंस है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन हैज हायर प्रेसिडेंस देन प्लस। सो ये ऐसे इवेल्युएट होगा एंड उसके बाद 9। तो सिमिलरली ये जो हमारे ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और इन दोनों में एंड हैज द हायर प्रेसिडेंस। सो चलो अभी ये दो रूल्स हमने देखे, उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। सो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? 0 एंड -1 और 18। जैसे कि मैंने बोला कि एंड हैज अ हायर प्रेसिडेंस, ओके। सो ये इवेल्युएट होगा पहले। एंड इसमें भी एंड है एंड पहले ही हमें फॉल्सी वैल्यू मिल गई है, खत्म। अगर मुझे पहले ही फॉल्सी वैल्यू मिल गई है तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, फॉल्सी वैल्यू। बिकॉज ट्रूथ टेबल में एंड क्या करता है, हर बार फॉल्सी वैल्यू चेक करता है। सो ये जो एक्सप्रेशन है उसका जो इवेल्युएशन है वो 0 हो गया। उसके बाद जो बाकी बचा हमारा एक्सप्रेशन है 0 और 18। और क्या चेक करता है? और हर बार ट्रूथ ही वैल्यू चेक करता है। पहले उसे फॉल्स मिल गया, ओके, कुछ इश्यू नहीं है, मैं आगे जाके चेक करूंगा। आगे जो वैल्यू है मेरी वो ट्रूथी वैल्यू है 18, तो वो जो भी ट्रूथी वैल्यू है उसको रिटर्न कर देता है। सो दैट्स इट गाइस। तो लास्टली हमारा जो वैल्यू बनेगा वो 18। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का आंसर है 18। तो चलो अभी इसको रन करके देखते। मैंने ऑलरेडी कोड पेस्ट किया हुआ है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। 18। दैट्स इट गाइस। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार। एंड थैंक यू गाइस।